हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी उनके जीवन में उनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। चाहे आर्थिक हो, कोई पारिवारिक ऐसा कोई न कोई कष्ट, कोई मानसिक ऐसी व्याधि, कोई चिंता बनी रहती। वर्षों से कोशिशों में लगे हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। पुण्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो संकल्प में भी पावर आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण मैनेजमेंट गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। ये जन्मोत्सव के निमित्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है? भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में क्या कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म को कैसे जाना, उनका जन्म कैसा, उनका कर्म कैसा, और हम लोग भी हमारे जन्म और कर्म को कैसे दिव्य बनाएं, यह बात समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। गीतायाः श्लोक पाठेन, गीता के एकादश श्लोक का पाठ, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, भगवान के नाम की स्मृति, और साधु दर्शन मात्रेण, संत महापुरुषों का दर्शन, तीर्थ कोटि फलम लभेत, करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। तो अपने जन्म जन्मांतर को जानने वाले भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हम तो जन्म जन्मों के सखा हैं। और अवतारवाद की पुष्टि करते हैं भगवान स्वयं। कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म को दिव्य समझने वाले का जन्म कर्म दिव्य हो सकते हैं। दो प्रकार के योगी होते हैं, एक तो युंजान योगी और एक होते हैं युक्त योगी। जो युंजन योगी हैं वो अपने कुछ जन्मों तक का ज्ञान रखते हैं, साधना किया और उस साधना के बल से सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से इस विधि का वर्णन किया है। हम पिछले जन्म में केशवानंद योगी थे और बंगाली शरीर था। राजस्थान के माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर के पीछे के जंगलों में, माउंट आबू में नल गुफा, जिसमें नल दमयंती ने तपस्या किया था, उसी में लीलाशाह बापूजी ने भी खूब साधना अनुष्ठान किया। और बापूजी ने भी डीसा के बाद उसी गुफा में खूब साधना तपश्चर्या किया। और उसी गुफा में हम पिछले जन्म में बंगाली योगी केशवानंद के नाम से पतले दुबले शरीर में तपस्या करते थे। दो रास्ते थे, एक रास्ता तो मुक्त होना, शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में रहना, और दूसरा रास्ता था जन्म लेना वो स्वेच्छा से।
तो लीलाशाह बापू जी का संकेत और प्रेरणा मिली और कहा कि दूसरे जन्म लेने में भी बुराई नहीं है, क्योंकि घर बहुत अच्छा है। संत के घर ही संत आ जाए तो इसमें और श्रेष्ठ होगा और लोक मंगल का पवित्र कार्य होगा। तो हमने दूसरा जन्म लेना स्वीकार कर लिया। मैंने कहा चलो एक और जन्म ले लेते हैं, लोक मंगल होगा। हकीकत में एक तो होता है अपनी इच्छा से और एक होता है जबरदस्ती। घर का दरवाजा वही का वही है। या तो आप अपनी इच्छा से अंदर से बंद करो तो आप तो स्वतंत्र हो, जब चाहे खोलो, जब चाहे बंद करो, जब चाहे बाहर जाओ, जब चाहे भीतर आओ। और एक होता है जबरदस्ती आपको कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दे। दूसरे की इच्छा से दरवाजा बंद हो, उसमें मुसीबत हो जाती। और अपनी इच्छा से हम ताला लगा दें और घंटों अपने कमरे में रहें, ये स्वेच्छा से बंद होना है। दरवाजा वही का वही, लेकिन बंद अपनी इच्छा से हुए कि दूसरे की इच्छा से हुए, इसमें भी बड़ा फर्क है। ऐसे ही जन्म तो सभी का होता है। कीट पतंग मच्छर मकड़ी पशु पक्षी सबका जन्म तो होता ही है। मनुष्य का भी जन्म होता है। अब वो जन्म कर्म फल के निमित्त से हुआ, दूसरे के प्रारब्ध को भोगने या भुगवाने के लिए हुआ, कि अपनी इच्छा से जन्म हुआ, ये दोनों में अंतर आ जाता। भगवान का जन्म लोक मंगल के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए और परहित के लिए होता है। लेकिन भगवान के जन्म और हम लोगों के जन्म, जीवों के जन्म में तो भारी अंतर है। तो युंजान योगी अपने कुछ जन्मों का ज्ञान रखते, ऐसी साधना जिसको चाहिए हम बता सकते हैं कि आप कैसे अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं। रिवर्स ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान योग शिविर में भी कईयों को दर्शन। अपने आश्रम में चंदीराम जी रहते थे, वो सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग तक जाके आए। ये स्थूल शरीर यहाँ का यहाँ पड़ा रहता और सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है। ये सब विद्याएं हैं। आजकल लोग समझते हैं कि जरा घुटने मोड़ दिया, टांगे ऊपर कर दी, पीछे कर दी, ये कुछ आसन जान गए, प्राणायाम जान गए, हो गया योग। ये टीवी में देख के योगा करते, वो योगा नहीं है, वो सिर्फ आसन प्राणायाम है। योग के तो 8 अंग होते। समाधि का विलक्षण सुख, यो भी तो योग के अंतर्गत है। तो ये आसन प्राणायाम को योग समझने की गलती न करें, वो योग के अंग हैं। योग शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है और इस योग शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। अंकों के मिलान को भी योग कहते हैं। 25 और 76 और 80 और 27 और 46 का योग करो, कितना होता है। ये अंकों के मिलान को भी तो योग करते हैं कि इतना मिला लो, इतना घटा लो, इतना भाग कर लो, ये भी, और फिर टोटल कर लो।
और आयुर्वेद में कहते हैं औषधियों के मिलान को योग।